नमस्कार दोस्तों, उड़ीसा टीवी 24/7 के साप्ताहिक भारत में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे चैनल पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस है, उसे देखिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए। कर्नाटक के बेंगलुरु में देश की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी बनेगी। इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्री सीमाओं की रक्षा करता है। एकेडमी बनने के लिए कर्नाटक और तर्बिक क्षेत्र विकास बोर्ड की करीब 158 एकड़ जमीन ली जा चुकी है। इसका गठन 18 अगस्त 1978 को कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के जरिए किया गया था। 1 फरवरी को होता है भारतीय तटरक्षक का स्थापना दिवस। लगातार 11वें दिन तक पेट्रोल और डीजल की दाम देश भर में बढ़ रही है। कहीं जगह पर 100 के पार हो तो कहीं जगह पर 100 के आसपास है। टांके फुल करने पर जनता के जेब खाली हो रही है। पेट्रोल जो करीब 35 या 40 रुपए का आया करता था, उस पर केंद्र और राज्य सरकार इतनी टैक्स लगाते हैं कि कीमत 100 के आसपास हो गया है। डीजल हर सामान की महंगाई से जुड़ा हुआ है। सब्जियों के परिवहन से लेकर हर एक चीज में डीजल महत्वपूर्ण है। इसके पर टैक्स लगाने के कारण हर एक चीज की दाम बढ़ रही है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस मसले पर केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर बात करनी होगी ताकि राजस्व घटाने का फॉर्मूला तैयार किया जा सके। तेल की बढ़ती दाम को लेकर शनिवार को कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने देश के कई शहरों पर प्रदर्शन किया है। फिर से काया विस्तार कर रही है कोरोना। पूरे देश में कोरोना के 240 नए स्ट्रेन का केस सामने आया है। विदेश के बाद अब देश के 5 राज्यों में संक्रमण बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों से केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती जा रही है संक्रमण, जिसको लेकर महाराष्ट्र के कुछ जगह पर फिर से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। भारत और चीन के बीच 10वें दौर की बातचीत 16 घंटे चली। बैठक शनिवार सुबह शुरू हुई थी, जो कि देर रात 2 बजे तक चली। देवसंग, गोग्रा और हॉट स्प्रिंग में तनाव घटने पर हुई चर्चा। 10वें दौर पे कमांडरों के बीच 16 घंटे चली बातचीत। 22 साल की लड़की दिशा रवि, जिसको लेकर बहुत विवाद चल रही है। दिशा रवि एक जलवायु कार्यकर्ता है। जलवायु के लिए वो लगातार काम करती आ रही है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के समर्थन में एक विवादित टूलकिट बनाने की आरोप में गिरफ्तार किया है दिशा रवि को। दिशा को बेल मिलेगी या नहीं, कोर्ट इसका फैसला 23 फरवरी को सुनाएगा। पिछले रविवार को दिशा रवि को देश विरोधी साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार करके 5 दिन रिमांड पर भेज दिया गया था। कैबिनेट ने भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग एवं साझेदारी समझौते को दी मंजूरी। अफ्रीका क्षेत्र के किसी भी देश के साथ भारत का यह पहला समझौता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 फरवरी 2021 को किशोर न्याय देखभाल और बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इस संशोधन का प्रस्ताव ये है कि डीएम और एडीएम उन एजेंसियों के कामकाज की निगरानी करेंगे जो प्रत्येक जिले के इस अधिनियम को लागू कर रहे हैं। अब डीएम स्वतंत्र रूप से बाल कल्याण समिति और वरिष्ठ किशोर पुलिस इकाई का मूल्यांकन कर सकते हैं। वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट की क्षमता और पृष्ठभूमि की जांच कर सकते हैं, जिसके बाद पंजीकरण के लिए उनकी सिफारिश की जाएगी। भारतीय नौसेना ईरान रूस के साथ 2 दिवसीय लंबी नौसेना अभ्यास में भाग लेने के लिए शामिल हुआ है। मध्य प्रदेश के भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित यूनेस्को के संरक्षित क्षेत्र भीमबेटका में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म खोजा है। भीमबेटका के ऑडिटोरियम गुफा के छत पर मिले जानवर का जीवाश्म लगभग 57 करोड़ साल पुराना है। इसका नाम है डिकिंसोनिया और देश में पहली बार इस जानवर का जीवाश्म मिला है। लद्दाख में शहीद हुए उड़ीसा के शशांक शेखर पात्र जाजपुर के धर्मशाला पर उनका मृत शरीर उनके परिवार को हस्तांतर कर दिया गया है। शशांक लद्दाख सीमा पर कार्यरत थे। शशांक पिछले 12 साल से सेना में काम करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि पहले भी उनके पिता ठीक इसी तरह सेना में देश के लिए काम करके शहीद हुए थे। राष्ट्रीय सम्मान के साथ शशांक को आखिर विदाई दी जाएगी। महाराष्ट्र के साथ साथ और कुछ राज्यों में फिर से कोविड का संक्रमण दिखाई दी है, जिसके बाद ओडिशा में भी इसे लेकर सतर्कता आरंभ हो चुका है, जिसे लेकर स्कूल और गण शिक्षा मंत्री सौम्य रंजन दास का कहना है कि ओडिशा में इतना संक्रमण नहीं है।
फिर भी इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन दिखाई दी तो स्कूल बंद करनी पड़ेगी और लॉकडाउन करना पड़ेगा। अभी SOP के आधार पर स्कूल चालू है, सिचुएशन को देख के विचार करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।